हे महादेव, कैसी परीक्षा है मेरी। जब आपने दर्शन दिए थे तो लगा था कि मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, इस क्षुधा से मुक्ति मिलेगी, मेरी बेचैनी का अंत होगा। किंतु यथार्थ तो कुछ और ही निकला। वर्ष बीते, ज्ञान बढ़ा, किंतु मेरा जीवन तो वही का वही। मुझे ज्ञान है कि मेरा जीवन मेरा नहीं, किंतु मेरा नहीं तो किसका, और जिसका है वो कहां है मुझे ज्ञात नहीं कि मैं कौन, किंतु जिसे ज्ञात है वो कहां है। स्वामी, कब तक हनुमान को परीक्षा देनी होगी? उसे अपने प्रश्नों के उत्तर कब मिलेंगे? पार्वती, हनुमान को केवल उसके प्रश्नों के उत्तर ही नहीं, उसे तो राम भी मिलेंगे। किंतु अभी उस क्षण में समय शेष है। उचित है, किंतु स्वामी, संकेत तो मिले, आश्वासन ना सही, आभास तो मिले। आप त्रिकाल ज्ञान की पीड़ा तो जानते हैं, किंतु उत्तरों के अभाव की पीड़ा आपने अनुभव नहीं किया है स्वामी। वो पीड़ा मैंने अनुभव की है जब मैं आपको ढूंढ रही थी। मुझे ये तो ज्ञात था कि मेरे गंतव्य आप हो, किंतु हनुमान तो ऐसा यात्री है जो केवल दौड़ रहा है, बिना इस ज्ञान के कि उसका गंतव्य क्या है। स्वामी, ये ज्ञात ना हो कि उत्तर क्या है, किंतु ये तो ज्ञात हो कि उत्तर है। हनुमान, सृष्टि में केवल आप जिनसे प्रश्न पूछने में मुझे भय प्रतीत होता है। आपने मेरा मार्गदर्शन किया, मैं धन्य हूं। सूर्यदेव से ज्ञान पाके मैं गदगद हो गया। प्रतीत हुआ अब जीवन परिवर्तित हो जाएगा, किंतु जब से मैं कृष्णकिंदा लौटा, ऐसा लग रहा है मानो किरपान से मैं फल काट रहा। अब ज्ञान तो प्रश्न भी बढ़ गए। प्रश्न के दर्शन होते, उत्तरों के दर्शन कब होंगे? आपने मार्ग का दर्शन करवाया, गंतव्य के दर्शन कब होंगे?
तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाया है हनुमान, किंतु इस यात्रा में एक दूसरा मार्ग भी है, भक्ति का मार्ग, जिस पर तुम्हें चलना। भक्ति के मार्ग में मार्गदर्शन नहीं होता हनुमान, वहां केवल आराध्य के दर्शन होते हैं, व्याकुलता नहीं होती, उन्माद होता है। और जब आराध्य को देख भक्त दौड़ता है तो मार्ग स्वयं प्रशस्त होता है हनुमान। एक दिन तुम्हें भी कोई भक्ति का मार्ग दिखाएगा। वही गंतव्य होगा हनुमान। और जिस क्षण तुम्हें अपने गंतव्य के दर्शन होंगे, उसी क्षण तुम्हें अनुभव होगा हनुमान कि उत्तर तो तुम्हारे सहयात्री थे। धैर्य रखो हनुमान, जिस समाधान की तुम्हें प्रतीक्षा है, उस समाधान को भी तुम्हारी ही प्रतीक्षा है। हे मेरे गणतव्य, हे मेरे प्रभु, तत्पर हूं मैं आपके दर्शन के। अब प्रतीक्षण केवल आपकी प्रतीक्षा में जीवित। शीघ्र आइए, आप चाहें तब तक मैं यही जान के तृप्त कि आप हैं। गुरुदेव, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम इस शुभ समाचार की घोषणा कर सकते हैं? महाराज, शुभस्य शीघ्रम। मैं अयोध्या नरेश दशरथ अत्यंत गर्व के साथ ये घोषणा करता कि कल प्रातः मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम के राज्याभिषेक के समारोह का आयोजन होगा। और इसी के साथ रघुकुल का संपूर्ण राज्यभार मैं अपने पुत्र राम को समर्पित करूं। सुमन जी महाराज, हम चाहते हैं कि आप ये शुभ समाचार हमारे समस्त राज्य एवं प्रजा तक पहुंचाएं। अवश्य राजन, मेरे लिए तो यह परम सौभाग्य की बात है। अब तो केवल एक ही विकल्प शेष है। मुझे महारानी कैकेयी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय का पुनः स्मरण कराना होगा। सुनो सुनो, अयोध्या वासियों सुनो। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कल प्रातः राज्याभिषेक होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर आप सभी अयोध्यावासी सादर आमंत्रित हैं। सुनो सुनो सुनो। स्वामी, राम का राज्याभिषेक? सुनकर ही हम परम सुख की अनुभूति हो रही है।
हुआ स्वामी? आप इस समाचार से प्रसन्न नहीं हैं? अयोध्या नरेश, राम। राम, इस क्षण को यथार्थ में देखने के लिए तुम्हारे पिता ने अनेकों वर्ष प्रतीक्षा की है। कल प्रातः तुम्हारा राज्याभिषेक होने पर उनका ये दिवा स्वप्न पूर्ण होगा और इसके साथ ही इस महान रघुकुल को एक प्रतापी राजा प्राप्त होगा। गुरुदेव, ये मेरा सौभाग्य है कि आप पिताजी राजमहल के सभी अधिकारियों एवं गुरुजनों मुझे इस उपाधि के योग्य समझा और मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भैया, आपका चयन सर्वोचित है, इसलिए नहीं कि आप ज्येष्ठ हैं, अपितु इसलिए कि आप श्रेष्ठ हैं। हमें पूर्ण विश्वास है भैया कि अयोध्या ही नहीं अपितु समस्त संसार के लिए आप एक आदर्श राजा बनेंगे। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि मैं अपने इस दायित्व की पूर्ति करने में सक्षम हूं। कीर्तिवान भव। माता, नारायण के मानव अवतार में उनके राज्याभिषेक के शुभ समाचार से हम सभी देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई। इस शुभ घड़ी में हम सभी देवताओं की शुभकामनाएं स्वीकार कर इस आगामी राज्याभिषेक से तो आप दोनों ही प्रसन्न नहीं लग रहे। राम का इस समय राज्याभिषेक क्या यथार्थ में शुभ समाचार है इंद्र? राम का अयोध्या नरेश बनना उसे उसके परम उद्देश्य से पृथक कर देगा। यदि राम के विषय में हम किसी तथ्य से परिचित हैं, तो वो ये कि वो अपने उद्देश्य से और अपने दायित्व से कभी पृथक नहीं होते। ये सत्य है पार्वती, किंतु यही समस्या भी है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो अपने प्रत्येक दायित्व को पूर्ण करना अपना कर्तव्य मानते हैं। अतः यदि वो अयोध्या नरेश का दायित्व स्वीकार करते तो उनका समस्त जीवन इसी दायित्व की पूर्ति को समर्पित होगा और इसी कारणवश वो अपने परम उद्देश्य से पृथक हो जाएंगे। रावण का अंत करने के मार्ग से वो पृथक हो जाएंगे। देवराज इंद्र, रावण का अंत तो आप भी चाहते हैं। यदि नारायण सुख से अयोध्या में स्थापित हो जाएं, तो रावण का अंत कैसे होगा? ये तो हमने सोचा ही नहीं था।
आप सत्य कह रहे हैं। राम को उनके परम उद्देश्य के मार्ग में लाना ही होगा और उसके लिए हमें इस राज्याभिषेक को रोकना होगा। किंतु तो कैसे प्रभु? देवी सरस्वती, चिरंतन काल से सृष्टि के महत्वपूर्ण क्षणों में आपने किसी न किसी की जीवा प्रवास किया है। इस बार भी किसी की बुद्धि को दिशा देनी होगी आप। हाँ देवी, जिस प्रकार आपने कुंभकर्ण को भ्रमित किया था और उसने इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन का वरदान मांगा था, इस बार पुनः हम पे दया कीजिए। देवराज, हम आपकी दुविधा को समझ सकते हैं, किंतु हम ज्ञान की देवी हैं। नारायण के राज्य अभिषेक के शुभ अवसर पर हम किसी की बुद्धि भ्रष्ट कैसे कर सकते हैं? ये करना हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध है। आपका कथन है कि ज्ञान की देवी इस शुभ अवसर पे किसी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं करेगी। उचित। और हम सभी देवताओं का उद्देश्य इस राज्याभिषेक को रोकना है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कार्य सिद्धि हेतु आपको किसी की बुद्धि भ्रष्ट ना करनी पड़े। कदाचित अयोध्या में किसी की बुद्धि ऐसी है जिसे केवल उचित प्रेरणा की आवश्यकता है। देवी सरस्वती, ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे आप अवश्य करें। भविष्य में इस कार्य के लिए आपका स्मरण किया जाएगा देवी। सोच तक सोच, अन्यथा तेरे भाई आजीवन तेरा उपहास करेंगे। नहीं, उनका अंत करना होगा। सर्वशक्तिशाली राजा बनना होगा, किंतु कैसे? सोच अंकल, सोच, क्या है तेरी सीमा? मेरी सीमा, मेरी सीमा है मेरा भय, अग्नि का भय, क्षति का भय। मैं इसी सीमा को भंग करूंगा, भंग करूंगा मैं। ओम ब्रह्माय नमः, 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 ओम ब्रह्माय
महादेव, एक और भक्त की प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है। यही नियति है ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मा नमः। ओम ब्रह्मा नमः। ब्रह्मदेव, ये मेरा रक्त आपको समर्पित है। प्रतीत होता है अब भी प्रसन्न नहीं हुए हैं ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। प्रभु, इसने तो अपनी मांस की आहुति देना आरंभ किया है। मृत्यु पूर्व मेरे नेत्र भी आपको समर्पित है ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। नेत्र? अंधक, क्षमा करना ब्रह्मदेव, मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूं आपका। मैं तो इस विडंबना पे हंस रहा हूं कि जो नेत्र अपने अस्तित्व से मेरी सहायता नहीं कर पाए, वही नेत्र अपनी आहुति देते ही मेरे सबसे बड़े सहायक बन गए। अंधक, अपने इस घोर तप के कारण तुम हमसे वरदान अर्जित करने में सफल रहे हो। हमें यह भी ज्ञात है कि तुम्हारा अब तक का जीवन अंधकार में व्यतीत हुआ है। क्या तुम वरदान स्वरूप दृष्टि पाकर एक नया जीवन आरंभ करना चाहोगे अंधक? नहीं ब्रह्मदेव, इस अंधकार ने मेरा जन्म से साथ दिया है और इसका अंत भी मेरी मृत्यु के पश्चात ही होगा। घृणा है मुझे प्रकाश से और उस हर वस्तु से जो मुझे उसका स्मरण कराती है, उसके समीप ले जाती है। मैं तो अपना समस्त जीवन इस अंधकार में व्यतीत करना चाहता हूं।
मुझे अंधकार दीजिए ब्रह्मदेव, अंधकार। प्रकाश को मुझसे दूर रखिए। मैं चाहता हूं मेरे हृदय में केवल अंधकार का अस्तित्व रहे ब्रह्मदेव। मुझे दृष्टि की इच्छा है ब्रह्मदेव, किंतु संसार की दृष्टि तो केवल प्रकाश पर आधारित है। मुझे दृष्टि दीजिए, अवश्य दीजिए, किंतु मुझे ध्वनि पे आधारित दृष्टि दीजिए। ठीक है अंधक, मैं तुम्हें ध्वनि पर आधारित दृष्टि प्रदान करता हूं। जो तुम सुनोगे वही तुम देख भी पाओगे अपने अनुभूति से। उचित है ब्रह्मदेव, किंतु ब्रह्मदेव ये मेरा वरदान नहीं था। ये तो मैंने मांगा क्योंकि आप देना चाहते थे। मांगो, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? राजा बनने की इच्छा रखते हो ना? अमृतत्व चाहता हूं मैं, अमृतत्व। अन्य सब तो मैं स्वयं पालूंगा ब्रह्मदेव। नहीं अंधक, तुम्हें अमृतत्व नहीं मिल सकता। कुछ और मांगो। ब्रह्मदेव, प्रतीत होता है मेरे घोर तप में तनिक कमी रह गई है। कदाचित इसीलिए ब्रह्मदेव मुझे वरदान देने की जगह अपने विचार मुझ पर अधिरोपित कर रहे हैं। ब्रह्मदेव ने अंधक को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अंतिम अवसर दिया। अंधक ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। अंधक, मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, किंतु अपनी मृत्यु का विकल्प स्वयं निश्चित करने का अवसर प्रदान कर सकता हूं। उचित है ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु केवल तब होगी जब मैं स्वयं अपने जीवन में स्वेच्छा से प्रकाश का चयन करूंगा। जिस दिन मुझे अपने जीवन में प्रकाश की प्रबल आसक्ति होगी, उस दिन मेरी मृत्यु निश्चित होगी। तथास्तु। स्वामी, हम आपकी व्याकुलता को समझते हैं। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात अंधक की प्रतीक्षा तो पूर्ण हुई, किंतु अब हमें कब तक प्रतीक्षा करनी होगी स्वामी? ये निर्णय अंधक का होगा पार्वती। इस वरदान को प्राप्त करने के पश्चात अंधक किस मार्ग पे चलने का चयन करता है, इसकी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। तत्पश्चात ही हम ये निर्णय लेंगे
कि अंधक के उद्धार हेतु हमें उसके जीवन में हस्तक्षेप कब और कैसे करना है। उचित है स्वामी, किंतु हम तो यही चाहते कि ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात अंधक उस मार्ग का चयन करे जो भविष्य में उसके जीवन में प्रकाश लाने का साधन बने। अंधक अब प्रकाश को त्याग चुका है पार्वती। अब जीवन भर उसकी श्रवण शक्ति, उसकी दर्शन शक्ति होगी। किंतु उसका जीवन दर्शन अब अंधकार में ही रहेगा। अंधी महत्वाकांक्षा, अंधी लालसा, जीवन में उसका हर चयन अब अंधकार से परिपूर्ण होगा। और स्मरण रहे, अंधक के अंत का दायित्व एक दिन तुम पर आएगा। सुधार या उद्धार, इसका चयन तुम्हें करना होगा पार्वती। अरे मंत्रा, आओ आओ, ये देखो तो, ये हार हम पे जच रहा है कि नहीं? कल राम के राज्य अभिषेक समारोह में हम इसे पहनेंगे। पुत्र राम, महारानी कैकेयी, आपने तो सदैव राम को अपने पुत्र भरत से अधिक लाड़ दिया है, किंतु महारानी कैकेयी, कौन जाने कि राम के मन में भी आपके लिए उतना स्नेह है भी या नहीं। कदाचित ऐसा तो नहीं कि राम का सबके प्रति यूं मधुर व्यवहार का कारण राज सिंहासन पे विराजमान होना हो। मंत्रा, तुम्हारे विषैले विचारों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। और राम के राज्याभिषेक से तुम्हें इतना क्षोभ क्यों है? राम भाइयों में बड़ा है, वही राजा बनेगा। सूर्यवंश की नीति यही है। किंतु इस नीति का परिणाम सोचा भी है आपने? राजा बनेगा राम और भरत उसका दास, और आप हमें तो कहते हुए भी दुख हो रहा है महारानी। यदि मेरा भरत राम का दास हुआ तो आप भी राम की दासी हुई ना। मंत्रा, राम के प्रति ये तुम कैसा विष घोल रही हो हमारे मन में? नहीं महारानी, आप तो भोली है, भोली। कदाचित आपके दृष्टि ने ये नहीं देखा होगा, किंतु आपके मंत्रा की दृष्टि उस बात पे अवश्य पड़ी। आपके पति राजा दशरथ ने मेरे भरत को ननिहाल भेज दिया। उसके वहां पहुंचते ही यहाँ राम के राज्याभिषेक की घोषणा भी कर ली। ये सारा किया धरा कौशल्या का, ये उसी का षड्यंत्र है। बस मंत्रा, बस। इस प्रकार हमें बहकाने का प्रयत्न मत करो, खरखोड़ी कहीं की। निकल जाओ यहां से। शब्दों के अर्थ तो प्रत्येक मन स्वयं निर्मित करता है, शब्दों से नहीं, उनके स्पंदन से मन किसी के अधीन होता है।
महारानी कैकेयी, मेरा ये अभागा कपाल तो फोड़ने योग्य ही है। मैं कुछ बोलती हूँ तो आप दुखी हो जाती हैं। किंतु सत्य तो यही है महारानी, आप जिसे दीदी दीदी कह के पुकारती रहती है ना, उसी ने आपके साथ छल किया है और उसी ने राजा से कह के आपके जीवन का विनाश कर दिया। आपके पति महाराजा दशरथ राम के राज्याभिषेक की भनक भी नहीं पड़ने दी उन्होंने। आपके पति तो मन के मैले और मुख से मीठे हैं महारानी। मैं आपको फिर से कह रही हूं, राम आपको दासी बना दिया। नहीं, मैं दासी नहीं बनूंगी, परंतु मैं कर भी क्या सकती हूँ। कल प्रातःकाल तो राम का राज्य अभिषेक है। आप अभी सोच रही हैं? आप समझी नहीं। महारानी कैकेयी, यदि कल आपके राम का राज्याभिषेक हो गया तो आप ये तो समझ लीजिए कि विधाता ने आपके विनाश के बीच बो दी है। चलती हूँ महारानी, आज्ञा दीजिए। मंत्रा, अब तुम ही हमें बताओ, हम क्या करें? तुम ही ना हमारे नेत्र खोले हैं मंत्रा। अब तुम जो कहोगी वही होगा। महारानी कैकेयी, कल के सूर्योदय में और आज में एक पुण्य रात्र शेष है। प्रलय के लिए तो मात्र एक क्षण ही बहुत है महारानी। क्या आपको याद है, आपने मुझे एक कथा सुनाई थी, याद है आपको? राजा दशरथ से आपको वचन मिले थे। उन वचनों को पूर्ण करने का समय आ गया है महारानी।